दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय है एक मंत्र के प्रयोग के संबंध में। बहुत दिन हो गए हैं मंत्रों की चर्चा नहीं हुई है, और जैसा कि आप जानते हैं, जो दर्शक मेरे पुराने वीडियो देखते आए हैं वे जानते हैं कि किसी भी विषय में मेरा दृष्टिकोण व्यवहारिक रहा है, भावनात्मक बिल्कुल नहीं। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास भावना की बातें लगती हैं, लेकिन ये भावना के स्तर से ऊपर की अलौकिक वास्तविकताएं हैं। तो ज़्यादा गुरु गंभीर बातें न करते हुए मैं उस मंत्र चर्चा को करना चाहूँगा लोकहित के लिए। जैसा कि मैंने बहुत से मंत्रों की चर्चा किए हैं लोकहित के लिए, तो उन मंत्रों को मेरे पुराने वीडियोज में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और उनको आजमाया जा सकता है। मेरी यह दृढ़ धारणा रही है कि कोई भी आध्यात्मिक विषय उसको अपनी समझ से ठोक बजा कर देखना चाहिए और श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो आइए कुछ समस्या की चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके समाधान की बातें करेंगे। मंत्रात्मक समाधान और एकदम सटीक और अचूक समाधान हाल ही में प्रयोग करके देखा गया और उसके परिणामों को समझा गया। उसके बाद इस वीडियो को बनाने का हमने मन बनाया। तो आज समाज में समय के बदलाव के कारण पहले भी ये समस्याएं थी, लेकिन आज ज़्यादा ही दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में और स्थितियों में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है, जिसके दुखद और सुखद दोनों ही परिणाम देखने को मिलते रहते हैं। उन्हीं समस्याओं में से एक है पुत्रियों का या पुत्रों का, लड़कियों का या लड़कों का विवाह संबंध बहुत देर तक नहीं हो पाना। बहुत चेष्टा प्रचेष्टा करने के बाद भी, तमाम आर्थिक संसाधनों के जुटाने के बाद भी संबंध जुड़ते जुड़ते रह जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। विवाह संबंधों में आने वाली बाधाएं और बड़ी उम्र तक विवाह संबंध नहीं हो पाना, इस समस्या के समाधान के लिए एक अनुभूत मंत्र की चर्चा मैं करूँगा। लेकिन उसका एक विशेष समय है। वह समय है कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान। तो गंगा स्नान करने की परंपरा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत से
सनातनी श्रद्धालु गण, जिसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं और पुरुष कुछ कम होते हैं, क्योंकि श्रद्धा भक्ति और विश्वास के मामले में महिलाओं की स्थिति अग्रणी है बनिस्पत की पुरुषों की। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा भक्ति और विश्वास पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन महिलाओं में यह ज़्यादा होता है, जिसका कभी कभी दुष्परिणाम भी उपस्थित हो जाता है। तो हम नकारात्मक बातों की चर्चा नहीं करेंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिस पुत्र या पुत्री का विवाह अति विलंबित हो गया हो, या समय पर ही माता पिता करना चाहते हैं और उनके प्रयासों से असफलता हाथ लगती हो, तो वे यह उपाय कर सकते हैं। एक ही प्रयास में परिणाम सामने आए थे, तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मंत्र है गंगा जी का। उस मंत्र को बोलते हुए एक बार बोलकर एक बार डुबकी लगाना गंगा जी में, फिर दोबारा उस मंत्र को उच्चारित करके फिर दोबारा डुबकी लगाना, और फिर तीसरी बार मंत्र को उच्चारित करके तीसरी डुबकी लगाना। बस यही प्रक्रिया है। मंत्र है, ध्यान पूर्वक सुन लें, और वैसे मैं वीडियो में इसे लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर दूँगा। मंत्र है ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। एक बार फिर से दोहराता हूँ। ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। यह साधारण सा गंगा जी का मंत्र श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ आने वाली कार्तिक पूर्णिमा तिथि को प्रातः काल जाकर और गंगा जी में स्नान करें, पुण्य लाभ लें, और विवाह में विलंब संबंधित समस्या से संभवतः इसी वर्ष मुक्ति पालें, अर्थात विवाह संपन्न हो जाएगा कहीं न कहीं, और प्रयोगकर्ता को आश्चर्यचकित कर देगा। लेकिन इसकी अनर्गल चर्चा न करें। अगर आपकी श्रद्धा भक्ति और विश्वास आध्यात्मिक विषयों में है, ईश्वर में है, मंत्रों में है, सनातन वांग्मय में है, तो मंत्र सनातन परंपरा के ही एक अंग है। इनका सटीक प्रयोग सटीक परिणाम प्रदान करता है। और जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि प्रयोग करके देखना चाहिए, आजमा कर देखना चाहिए। किसी के कहने से, सुनने से और कहीं पढ़ लेने से कोई बात नहीं बनती है, जब तक कि उसके परिणामों को स्वयं अनुभूत न कर लिया जाए। तो इस मंत्र से संबंधित घटना पिछले ही वर्ष घटित हुई है। एक व्यक्ति के पुत्री के विवाह में बहुत ही विलंब हो गया था। कम से कम 15-20 संबंध जोड़ते जोड़ते रह गए थे। कोई खास आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन एक साधारण परिवार का जो आर्थिक बजट होता है, उसके अनुरूप उनकी तैयारी थी, लेकिन संबंध जुट ही नहीं रहे थे। तो
इस मंत्र का उसी प्रकार प्रयोग करने पर, जैसा कि मैंने बताया, कार्तिक पूर्णिमा के प्रातः समय सूर्योदय के बाद स्नान किया जाता है। नहीं तो बहुत से व्यक्ति भ्रमित होकर ब्रह्म मुहूर्त को मान लेते हैं। सूर्योदय के उपरांत स्नान करना चाहिए और मात्र 3 डुबकी लगानी है और 3 बार मंत्र का उच्चारण करना है। बस इतना सा काम बन जाएगा। तो यह तो हुई प्रयोग की बात, लेकिन गंगा जी में स्नान करने से और इस मंत्र के उच्चारण करने से क्या सिर्फ विवाह संबंधी समस्या ही दूर होती है? तो ये तो प्रयोग की बात थी जिसे मैंने बताया। अगर पाप पुंज घनीभूत हो गए हैं, जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई हैं, तो भी इस प्रयोग को श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए। वैसे भी माँ गंगा पतित पावनी है ही, पापों को धोने के लिए तो विश्व में जानी मानी जाती है। तो क्यों न, अगर कोई ऐसी समस्या है जो दुनियावी उपायों से नहीं सुलझ रही है, तो एक पल के लिए यह मान कर चला जाए कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ग्रंथि जरूर है जो समझ के बाहर है, उसे माँ गंगा के हवाले करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 डुबकी लगाकर अपनी समस्याओं को अति सत्वर, अति शीघ्र उन समस्याओं का समाधान होते हुए देख लेना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे आत्मविश्वासपूर्ण बातों से और मंत्रों में मेरी अगाध श्रद्धा भक्ति और विश्वास से हमारे श्रोता और दर्शकगण भी प्रभावित होंगे और अपनी समस्याओं के लिए माँ गंगा की शरण में अवश्य जाएंगे। तो धन्यवाद सज्जनों। यह एक लोकोपयोगी चर्चा थी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मानसिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।